रोने से तकदीर बदलती नहीं, वक्त से पहले रात ढलती नहीं। दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, मगर कामयाबी रास्ते में पड़ी कभी मिलती नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 14 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करेंगे पंचांग की, पर उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप में से कई हैं जो कि इस राशिफल का फायदा अवश्य डेली उठाते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। परिवार का हिस्सा तो फिर भी आप बन चुके हैं, तो ऐसे में परिवार का हिस्सा अब पूरी तरीके से बन जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 14 मई 2025 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा दक्षिणा का महत्व क्या है। यह इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो वहां तक बने रहिएगा। द्वितीय तिथि रहेगी, अनुराधा नक्षत्र सुबह के 11:47 तक है, जिसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले सुबह 5:56 से 8:56 तक और फिर से शाम को 4:26 से 5:56 तक। पूर्व दिशा की यात्राएं आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर दिशाशूल दोष उत्तर दिशा में लग रहा है, तो उत्तर दिशा की यात्रा करने से पहले दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए तिल खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, गजकेसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, उभयचर योग और साथ ही साथ पर्वत योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या रत्न आप धारण करें, क्या उपाय करें, महादशा अनुसार अपनी कुंडली अनुसार आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए, तो इन सभी की जानकारी के लिए कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। राशिफल कुछ हद तक सटीक अवश्य रहता है, पर जब आपकी कुंडली हमारे सामने होती है तो और ज्यादा स्पष्टता के साथ में और ज्यादा बेहतर ढंग से विश्लेषण कर आपको आने वाले भविष्य के बारे में हम सतर्क कर सकते हैं। कोई परेशानी है तो उससे बचने का इलाज बता सकते हैं। तो वहीं अगर समय बहुत शानदार आने वाला है, जबरदस्त आने वाला है, तो उसके लिए कैसे कमर कसनी होगी, क्या क्या काम करना आपके लिए साबित होगा फायदेमंद, इन सभी की जानकारी हम आपको देंगे कुंडली विश्लेषण के माध्यम से। अगर आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं अब आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्टिव है और ऐसे समय में कुछ बातों का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत आज ज्यादा है। क्योंकि यहां पर चाहे पेट से संबंधित कोई परेशानी कही जाए, पैरों से संबंधित परेशानी कही जाए, वेरिकोज वेन्स की परेशानी कही जाए, यहां पर आपको सहन करनी पड़ सकती है। खास तौर पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, अपने गुस्से पे सबसे ज्यादा काबू रखिएगा। ऐसे समय में गलत बात कह देना, उग्र होकर के गलत भाषा का प्रयोग कर बैठना, ये आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। ना ही सिर्फ आपके जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनके लिए, पर जो आपको हानि होने वाली है, या ये कहा जाए आर्थिक हानि जो है, इसके दृष्टिकोण से भी। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, पीठ पीछे चुगली करना या तो फिर रूमर्स, अफवाहें फैलाने का काम करना, इससे आपको परहेज करने की जरूरत है। खास तौर पे महिलाओं के प्रति अगर ये अफवाहें उड़ा रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है, कोई एचआर के थ्रू एक्शन है, आप पर लिया जा सकता है। पारिवारिक मोर्चे पर अगर बात करें तो जीवन साथी के साथ में भी इस समय में छोटी सी बात है जिसको नजरअंदाज किया जा सकता है, जिसे छोड़ा जा सकता है, पर उसी बात पर विवाद कर बैठना, ये इस समय में आपके लिए झंझोड़ देने वाला सिद्ध हो सकता है। आंतरिक रूप से ये परेशानियों से भरा समय हो सकता है। उपाय के तौर पे छोटा सा अगर काम कर सकते हैं तो गणेश जी को दूर्वा आज के दिन अवश्य अर्पित कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है।
अब ये पॉजिटिविटी आपको कल दोपहर को 2:08 तक प्राप्त होगी, क्योंकि इसके पश्चात धनु राशि में चंद्रमा आ जाएंगे और इसके पश्चात कुंभ राशि में वापस प्रवेश करेंगे 20 तारीख को सुबह 7 बजे। तो अब यहां से लेकर के 20 तारीख तक का सफर जो है बड़ा सावधान होकर के आपको बताना है। आज का सिचुएशन फिर भी आपके लिए पॉजिटिव है। खाने पीने को लेकर के जो मनचाही चीजें हैं उसकी प्राप्ति होना, दांपत्य जीवन में सैटिस्फैक्शन की प्राप्ति होना, घर परिवार से पूरी तरीके से समर्थन प्राप्त होना और खास तौर पे पिताजी के माध्यम से फाइनेंशियल इस समय में सपोर्ट आपको प्राप्त करना काफी ज्यादा आसान सिद्ध होगा। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम कमाने का प्रयास करें। ये कहा जाए कोई छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, रेंटल इनकम के माध्यम से, कोई फ्रीलांसिंग काम करके जो आप इस समय में पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे समय में जो सरकारी प्रबंधक हैं या ये कहा जाए गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, प्लांट मैनेजर हैं, आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। एप्रिसिएशन प्राप्त होना, प्रमोशन की चर्चाएं यहां पर होना और कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही अच्छे लोगों से मेल मुलाकात। ये कहा जाए कि काफी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, अपनी अपनी फील्ड में इंटेलिजेंट रखते हैं, तो उन लोगों से इस समय में संपर्क साधने में आपको सफलता प्राप्त होगी, जो इनडायरेक्टली आपको आपके कैरियर में और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों में ही शानदार ग्रोथ देने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश अब कर चुके हैं। संपत्ति तारा का साथ भी आज के दिन मिल गया है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स भी 100% पॉजिटिविटी है। खास तौर पे जो हेल्थ रिलेटेड परेशानियां थी उनसे यहां पे आपको काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। बच्चों के प्रति जो आप चिंता यहां पे जता रहे थे, उस चिंता से यहां पर फाइनली मुक्ति मिलने वाली है। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा और खास तौर पे व्यापारी वर्ग भी वो जो कि इस समय फैमिली बिजनेस में है, आपको बहुत शानदार सफलता इस समय हाथ लग सकती है। घर परिवार का साथ समर्थन है, बच्चे कहने में हैं और आपका काम पूरी तरीके से पूरे अच्छे से निभा रहे हैं। वो आपको काफी ज्यादा खुश भी करेगा और इनडायरेक्टली फायदा भी पहुंचाएगा। फाइनेंशियल गेन इस समय में आपको प्रदान कर पाएगा। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने वाली है, तो वहीं पे घर परिवार में कोई खुशी खबर या ये कहा जाए कि जो पिता हैं वो दादा बनने की खुशी इस समय में मना सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की खबर कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होगी। यहां पे लक फैक्टर भी पूरी तरीके से आपका साथ निभा रहा है। तो खास तौर पे जो लोग भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, कैसीनोज में जाते हैं, आपके लिए समय शानदार रहने वाला है। वही जो प्रॉपर्टी ब्रोकरेज का काम करते हैं, कमीशन एजेंट है, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। और खास तौर पे अपने बिजनेस से संबंधित इस समय में कोई बहुत शानदार प्लानिंग है, उसको एग्जीक्यूट करने में मजा भी आएगा, उससे शानदार तरीके का फायदा भी आपको मिल पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बृहस्पति देव आज 11वें भाव में है और यहां से द्वादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं। इसके लिए विशेष राशिफल जो है आपको पहले ही प्रदान कर दिया गया है इस चैनल पर। और इसके पश्चात राहु जो कि 9वें भाव में है, 8वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं और केतु जो 3य भाव में है वो 2य भाव में जाने वाले हैं। तो इससे संबंधित भी राशिफल आपको प्रदान कर दिए गए हैं। यहां पर आज के दिन विशेष तौर पे ये कहना चाहूंगा, गर्भवती महिलाएं हैं, बहुत संभल करके रहिएगा। छोटी सी भी आनाकानी है, ये कहा जाए कि हेल्थ से संबंधित जो परेशानी है उसको यहां पे लाइटली लेने की गलती नहीं करनी है। घर परिवार में छोटी छोटी मुद्दों पर जो इस समय में तर्क वितर्क हो रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि डिस्कशन है, बहस है, यहां पर सीधा कहा जाए कि दिन को दिन ना कह करके रात कहने की जो आदत है ये परेशानी क्रिएट कर सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा जो व्यापारी वर्ग है, जो बहुत संभल करके चलने का प्रयास कर रहे हैं, कोई फॉरेन से आपको रेमिटेंस आने वाला है जिसके लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं, अभी इंतजार और लंबा खिंच सकता है। जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट में अब कुछ बॉटलनेक्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसे समय में लक फैक्टर आपका साथ नहीं निभाने वाला है, इसका ध्यान दीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा कि रैश ड्राइविंग करते हैं, दोस्तों के साथ में मटर गश्ती करने बाहर निकलते हैं, परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट की है। यह समय इल्यूजन क्रिएट कर सकता है,
या ये कहा जाए ब्रह्म की स्थिति ऐसी कि अपने ही रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, घर परिवार के साथ में आप झगड़ा कर बैठे, कुछ अपशब्द कह बैठे। इसके लिए आपको बहुत बहुत सतर्क होकर के चलने की जरूरत है। और खास तौर पे माता जी के साथ में जो भी आप बात करते हैं वहां पर जितना हो सके सौम्य रह करके बात करने का प्रयास करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, अपने डिसीजंस को लेकर के बहुत ही ज्यादा डाउटफुल नेचर आपका बन सकता है, दूसरों से इन्फ्लुएंस हो बैठ सकते हैं, और जिस कारण से जो लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार थे उन्हीं का विद्रोह कर बैठना, उन्हीं को भला बुरा बोल देना, ये इस समय में परेशानी का कारण बनने वाला है। खासतौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो कि आपकी मदद कर रहा है, उससे इस समय में पंगेबाजी करना ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। जो रिलेशनशिप में है, आपको भी ये कहना चाहूंगा कि इस समय में अधिकार जमाने की कोशिश जो है मत कीजिएगा। जो हम कहते हैं डोमिनेट करने की प्रयास करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, इस समय में ये गलती मत कीजिएगा, आपके रिलेशनशिप में परेशानियां ये पैदा कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन मिल रही है आपको। और ऐसे समय में चाहे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कही जाए, साहस की बात कही जाए, यह आपको पूरी तरीके से यहां मिलने वाला है। आपको इस समय में जो सोचा गया है, जो आपने प्लान किया है, उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का प्रयास करना होगा। यह कहा जाए जितने ज्यादा लोग इस समय में आप इकट्ठा कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो यहां पे कीजिए। और ऐसे समय में यह जरूर देखने को मिलेगा जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपका पहचान क्षेत्र है, सोशल सर्कल है, वो इस समय में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों से भरने वाला है। यह कहा जाए कि जो उठना बैठना है वो काफी ज्यादा अच्छे लोगों के साथ में शुरू होने वाला है। कपड़ों की शॉपिंग कही जाए या ये कहा जाए घर परिवार के लिए इस समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर वो चाहे ज्वेलरी हो, रत्न हो, स्टॉक मार्केट में हो, तो इन माध्यम से आपको शानदार इस समय में ग्रोथ देखने का मौका मिलने वाला है। या ये कहा जाए कि जो आपके पास में पड़ा पैसा था, उस पैसे को अब आप लगाने वाले हैं कि उस पैसे से पैसा आप बना पाएं। ऐसे समय में संपत्ति का सुख भी प्राप्त आपको हो सकता है। या खास तौर पे ये कहा जाए कि कोई प्रॉपर्टी पे आंखें गड़ाए बैठे थे बहुत समय से कि किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी मिल जाए और जो आप दाम कह रहे हैं उसमें आपको मिल जाए, तो यहां पे नेगोशिएशन करने के लिए टेबल आपके लिए ओपन रहेगी, जहां पे आपको जीत जरूर मिल सकती है। जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी ये कहना चाहूंगा कि ये समय इमोशनल ज्यादा कर सकता है, तो इमोशनल होकर के दोस्तों का सपोर्ट तो कर दोगे, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जिस दोस्त का सपोर्ट कर रहे हैं वो दोस्त सपोर्ट करने लायक है, वो बात करने सपोर्ट लायक है या नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। शुभ रंग रहेगा मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 75% तक सपोर्टिव बना रहे हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, ईगो यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। यह कहा जाए हूं तो बस मैं हूं, मेरे आगे बाकी सब पानी कम है, ये जो मानसिकता है ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है। खर्च करते हैं तो खर्च करते वक्त भी यही सोचना कि बस मेरे जैसा खर्च और कोई नहीं कर सकता। ईगो पे बातों को ज्यादा लेना शुरू कर दिए हैं, फिर वो चाहे व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा इंसान हो, गृहिणी हो, घर के बड़े बुजुर्ग हो या यंगस्टर्स हो, आप सभी के लिए बात कह रहा हूं। ईगो को इस समय में बैक सीट पे रखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जो व्यापारी वर्ग है इस समय में कोई डिसीजन भी लेना चाहते हैं तो दूसरों की इस समय में बातों को मानिएगा, समझिएगा, उसके पश्चात अपना डिसीजन लीजिएगा। गृहिणी है तो आपको भी यह कहना चाहूंगा कि आपकी वाणी जो है वो इस समय में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। कुछ बातों को छुपा करके बताने का प्रयास करना तो वो भी झूठ ही माना जाता है। तो ऐसे में इन आदतों से या यह कहा जाए कि ऐसी बात करने से आपको परहेज करना चाहिए। या तो फिर सामने बात ही मत कीजिए, और अगर करते हैं तो कम से कम विद द फैक्ट्स बात कीजिएगा। फैक्ट्स को छुपा करके बात करेंगे, आपके लिए परेशानी यहां पे बहुत बड़ी बन जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। ये समय जो है लक फैक्टर तो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर ही रहा है।
यह कहा जा सकता है कि इस समय में भाग्यवशात जो आपके काम होते हैं, फ्रेंड सर्कल के माध्यम से सपोर्ट मिल जाता है, कहीं बहुत बड़े आला अफसर से मिलने जा रहे हैं और बाद में निकले कि यही तो हमारा कोई रिश्तेदार है या फिर कोई पुराना कॉलेज या स्कूल का फ्रेंड है, तो बातें बड़ी आसानी से आपकी मान ली जाएंगी और आपको वहां पे सपोर्ट भी प्राप्त होगा। यात्रा करते हैं तो यात्रा से कमाई शानदार तरीके से करने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में जो हम सोचते हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो पूरी तरीके से पीक पे रहने वाली है। हर प्रकार का सांसारिक सुख सुविधा कही जाए, दाम्पत्य जीवन में मिठास कही जाए, परिवार का पूरी तरीके से समर्थन कहा जाए, आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। और यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि आज बृहस्पति जो है सप्तम भाव में, गुरु जिसे हम कहते हैं, सप्तम से अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसके लिए विशेष राशि फल आपको पहले इस चैनल पर दे दिया गया है। और यही नहीं, राहु और केतु का राशिफल भी आपको दे चुके हैं समय से पहले। देख लीजिए, क्योंकि आने वाले 18 महीने कैसे बीतने वाले हैं ये राहु और केतु डिसाइड करेंगे आपके लिए, और 2.5 साल शनि महाराज। तो इसके लिए समय रहते राशिफल को देख करके प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। सिचुएशन 70% तक सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कल दोपहर को 2:08 पर यही चंद्रमा आपके राशि भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पर यह कहा जाता है कि समय का पहिया है, बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं, तो आज बुरा दिन है और बुरे दिन के बाद में अच्छा दिन आने ही वाला है। कमर कस करके इस समय में तैयारी करनी है। यहां पर गिव अप नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रेस चाहे फाइनेंशियल कहा जाए या फैमिली का कहा जाए, बहुत ज्यादा आप ले बैठे हैं। इस समय में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जो हैं वो भी इसी स्ट्रेस के कारण आपकी बढ़ रही हैं। चाहे ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो इस समय में ब्लड प्रेशर स्पाइक होता हुआ नजर आ सकता है। बिना बात के खर्चे करते हैं घर परिवार वाले तो वो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल रहा है। तो इसके लिए थोड़ा अपने आप को मेंटली रिलैक्स कीजिए, या ये कहा जाए इन बातों पर गौर करना छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए प्रयास कर लीजिए, अपनी हेल्थ में और अपनी मेंटल स्टेबिलिटी में काफी ज्यादा आपको फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। अब यहां पे एक बात का विशेष ध्यान देना होगा, चाहे नौकरी पेशा इंसान है, यहां पर अपने कलीग्स के साथ में कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। यह कहा जाए पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हो, ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हो। सीनियर्स जो सपोर्ट करते थे वो भी उसी कलीग के साइड में हो बैठ सकते हैं। तो इसके लिए यहां पे गुस्सा करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना या फिर सामने से किसी को भी युद्ध के लिए पुकारना, इससे आपको बचना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 75% तक सही है, पॉजिटिव है। अब यहां पर चाहे पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई मामला हो या फिर कोर्ट केस कोई चल रहा हो, या यह कहा जाए कोर्ट तक पहुंचने वाला कोई केस है, समय रहते आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का प्रयास करेंगे तो फायदा आपको मिल सकता है। ऐसे समय में रोगों से आपको राहत मिलने वाली है। जो सोचते हैं उसको एग्जीक्यूट करने का मौका मिलने वाला है। घर परिवार के अंदर चाहे संतान की बात कही जाए या फिर भाई बहनों की बात कही जाए, उनका पूरी तरीके से समर्थन आपको मिलने वाला है। लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार करने का मौका मिलेगा। तो वहीं पे जो काम करते हैं उसमें फोकस बढ़ने के कारण उससे फायदा भी शानदार मिलेगा। ऐसे समय में ये जरूर कहूंगा, जो आपका स्टाफ है, आपकी टीम है, वो पूरी तरीके से आपको इस समय में आगे बढ़ाने के प्रयास करने वाली है। बस आपको तैयार रहना है कि जो आपको सुझाव दिया जाता है, जो आपके लिए प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन बनाया जाता है, उसको सही से समझ करके फिर आगे बढ़े। यहां पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी सेहत में अब कुछ फायदा देखने वाली। ये कहा जा सकता है कि कोई बहुत समय से दर्द चला आ रहा था, कोई परेशानी थी, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, रिकवरी की बात हो रही थी, तो अब यहां पे रिकवरी करने का मौका आपको मिल चुका है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। 75% सिचुएशन आपके लिए भी यहां पे पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी जब तक मकर राशि में चंद्रमा नहीं जाते हैं और वहां पर 18 तारीख की सुबह पहुंचेंगे। तो ये जो समय आपको प्राप्त हुआ है, ये समय का सही तरीके से उपयोग कर लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। चाहे प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट की बात करना चाहते हैं, आगे बढ़ करके बात की जा सकती है। अपने कलीग्स जो हैं उनसे इस समय में मदद मांगी जा सकती है। कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। यहां पे जो चीजें असंभव लगती थी वो संभव करने का प्रयास जो है वो आपका सफल हो सकता है।
ये कहा जाए कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो उस प्रेजेंटेशन में अब आप आगे होकर के बढ़िए। ये कहा जाए कि आप अपने टीम मेंबर्स को आगे कर दिए थे कि कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर कोई परेशानी है जिस कारण से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो अब बात आ चुकी है कमान को अपने हाथ में लेने की। और ये करके देखिए, आपको अपने करियर में ग्रोथ के लिए ये स्टेप जरूर उठाना होगा। ऐसे समय में घर परिवार की बात कही जाए तो वहां से संतुष्टि अवश्य प्राप्त होने वाली है, सम्मान प्राप्त होने वाला है। कोई फैमिली गैदरिंग में जाते हैं, कोई सोशल इवेंट इस समय में अटेंड करते हैं, तो वहां पे भी मान के चलिए कि आपको अप्रिशिएट करना, आपकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने का यहां पे काम जरूर होने वाला है। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन दोनों में ही सुख की प्राप्ति होना। यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए अपनी एग्जामिनेशन में शानदार तरीके के परिणाम लाभ प्राप्त करना, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क रेड कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 रॉड्स। ओवरऑल सिचुएशन 75% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यह सिचुएशन जो सपोर्ट वाली है यह आज के लिए है। कल दोपहर को 2:08 पर धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, जहां से आपके लिए और ज्यादा बेटर टाइम पीरियड शुरू होने वाला है। 10th हाउस को हम कहते हैं कर्म भाव और 9th हाउस को कहते हैं भाग्य भाव। अब यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि बृहस्पति देव जो कि आज के दिन 3rd हाउस में है, वो 4th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। और बृहस्पति के लिए एक बात हमेशा कही जाती है, जहां बैठते हैं उस भाव का नुकसान करते हैं। तो वहीं शनि जो है, जिस भाव में बैठते हैं वहां का उत्थान करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर केतु और राहु ये भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। केतु जो कि 7th हाउस में है, 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, और राहु जो कि अभी 1st हाउस में है, वो आपके लिए ट्रांजिट करेंगे 12th हाउस में। केतु के लिए भी एक बड़ी ही अच्छी बात कही जाती है, केत छुड़ावे खेत, यानी कि केत जिस चीज से सबसे ज्यादा लगाव होता है उस चीज से छुड़वाता है। तो इसके लिए भी राशिफल आपको पहले ही मैंने यहां प्रदान कर दिया है। एक बार समय रहते हुए समझ लीजिए, देख लीजिए, ताकि आगे की प्लानिंग ढंग से कर पाएं। अब आज की अगर हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली आज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो वो चंद्रमा की पोजीशन से है, और चंद्रमा की पोजीशन 9th हाउस में है, जिस कारण से ये कहूंगा कि यहां पर भय है, अज्ञात भय कहा जाए, प्रेशर कहा जाए, ज्यादा झेलना पड़ सकता है। सीनियर्स हैं तो पूरी तरीके से आपके ऊपर इस समय में मनमानी करने का प्रयास करने वाले हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपके लिए तो सिचुएशन काफी ज्यादा घातक सिद्ध हो सकती है, पर जो व्यापारी वर्ग है, लीगल डॉक्यूमेंट या लीगल नोटिस का इस समय में सामना करना पड़ सकता है। संतान है तो उनके साथ में इस समय छोटी सी बात को लेकर मतभेद जो है वो बड़ा बन सकता है। कमजोरी और थकान का आपको यहां पे सामना करना पड़ेगा। तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप इस समय में अगर छाती में दर्द उठता है तो इसको लाइटली लेने की गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि दक्षिणा का महत्व क्या है। ब्राह्मण, इनको हम दक्षिणा देते हैं, और ब्राह्मणों की दक्षिणा हवन की पूर्ण आहुति करके एक मुहूर्त यानी कि 24 मिनट के अंदर दे देनी चाहिए, वरना मुहूर्त बीतने पर 100 गुना वही दक्षिणा बढ़ जाती है। फिर उसके हाथ से किए जाने वाले हवन कव्य देवता और पितृ कभी प्राप्त नहीं करते हैं, और इसलिए ब्राह्मणों की दक्षिणा जितनी जल्दी हो सके आपको दे देनी चाहिए। ये जो कुछ भी कहा है ये सब कुछ शास्त्रों में प्रमाणित है। इसलिए चाणक्य ने कहा, नास्ति यज्ञ समो रिपुः, मतलब यज्ञ आदि कर्म विधि से संपन्न हो तब लाभ, अन्यथा सबसे बड़े शत्रु की तरह है। गीता में स्वयं भगवान ने कहा, बिना सही विधि से बनाया भोजन जैसे परिणाम में नुकसान करता है, वैसे ही ब्राह्मण के बोले गए मंत्र दक्षिणा ना देने पर नुकसान करते हैं। शास्त्र कहते हैं लोहे के चने या टुकड़े भी व्यक्ति पचा सकता है, पर ब्राह्मणों के धन को नहीं पचा सकता। किसी भी उपाय से ब्राह्मणों का धन लेने वाले हमेशा दुख ही पाते हैं, और शास्त्रों में वर्णित है। इस पर एक कहानी है जो आपको सुनाता हूं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। युद्ध के मैदान में सियार आदि हिंसक जीव योद्धाओं के गरम गरम खून को पी रहे थे। इतने में ही धृष्टद्युम्न ने तलवार से पुत्र शोक में दुखी निशस्त्र द्रोणाचार्य की गर्दन काट दी। तब द्रोणाचार्य ने गरम गरम खून को पीने के लिए सियारिन दौड़ती आई, तो सियार अपने सियारिन से कहता है, यह ब्राह्मण का खून है, इसे मत पीना।
यह शरीर को गला गला कर नष्ट कर सकता है। तब उस यारण ने भी ब्राह्मण द्रोणाचार्य का रक्तपान नहीं किया। ऋषि मुनि है, इनका कर के रूप में खून लेने पर भी रावण के कुल का संहार हो गया। इसलिए जीवन में कभी भी ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। अनुष्ठान है, पाठ पूजन है, जब भी करवाते हैं ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देनी चाहिए और दक्षिणा के अतिरिक्त उनके आने जाने का किराया अगर पूछ पूछ करके अलग से दे सकें तो दे देना चाहिए। उसके बाद विनम्रता से ब्राह्मणों की वचनों द्वारा भी संतुष्टि करते हुए आशीर्वाद उनसे लेना चाहिए। ऐसा करने पर ब्राह्मण मुंह से नहीं बल्कि हृदय से आशीर्वाद देता है और तब जजमान जो है इनका कल्याण होता है। जिस घर में इस तरह श्रद्धा से ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है वहां ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान ही भोजन करने आते हैं। आज के दिन आपको खास तौर पे दक्षिणा का महत्व क्या है ये बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था। अक्सर लोग कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं, आप क्यों रुपयों के पीछे भागते हैं। हम भागते नहीं हैं, हम सिर्फ अपना कर्म करते हैं। फिर वो चाहे यूट्यूब के माध्यम से आपको आपका राशिफल बताना हो, पूजा पाठ हो या तो फिर हवन हो, तो ये करने पर हम सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हैं और इस कर्तव्य के प्रति जो दक्षिणा है उसकी मांग करते हैं। दें तो बेहतर, ना दें तो आपकी मर्जी। पर ना देने से क्या परेशानी होती है, शास्त्रों में क्या वर्णित है, वही यहां पे बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। खासतौर पे उन लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर कमेंट बॉक्स में आकर के कुछ भी गंदा जो उनकी सोच हो वैसा लिख करके चले जाते हैं और सोचते हैं कि इसका कोई उनके ऊपर रिएक्शन नहीं होगा या ये कहा जाए इसका कोई भी उनको प्रतिफल नहीं प्राप्त होगा। हमेशा की तरह मैं अपनी तरफ से आपके लिए बस यही कामना करता हूं और हमेशा करूंगा और दिल से करता हूं ये कामना, क्योंकि आपको अपना परिवार मानता हूं, कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।